रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जिसमें भाई बहन की रक्षा का संकल्प भी लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कहां से हुई? ये परंपरा कैसे चली आ रही है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। साथ ही जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण बातों के विषय में। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। दोस्तों, ये गाना रक्षाबंधन का एक बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना ना हो, लेकिन भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद ही प्राचीन है। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजें। उन भाइयों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिनकी अपनी सगी बहनें नहीं हैं, क्योंकि मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थीं। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों ना की हो, लेकिन उसकी बदौलत आज भी इस त्यौहार की मान्यता बरकरार है। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के धार्मिक शास्त्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में इंद्रदेव राजा बलि से हार गए थे। इसके बाद इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से विधि विधान से प्रार्थना करी, जिसके बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी को भगवान विष्णु ने एक पवित्र धागा दिया। तब भगवान विष्णु ने इंद्राणी से कहा, ये पवित्र धागा अपने पति के कलाई पर बांध दो। इसके बाद इंद्राणी ने ये धागा अपने पति की कलाई में बांध दिया, जिसके बाद देवता और आश्रम में हो रहे युद्ध में इंद्रदेव विजयी हुए। इसके अलावा रक्षाबंधन के विषय में एक और कथा प्रचलित है। महाभारत में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मैं सभी संकटों से पार कर सकूंगा? इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वो अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद युद्ध के दौरान युधिष्ठिर की सेना विजयी हुई। इसके साथ ही महाभारत काल से रक्षाबंधन को लेकर एक और कथा प्रचलन में है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उसके दौरान भगवान श्री कृष्ण का हाथ घायल हो गया था। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले में रक्षा करने का वचन दिया था। जिसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा करी थी। दोस्तों, भाई बहन के प्यार का प्रतीक माने जाने वाला राखी के त्यौहार की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले हुई थी। लेकिन सबसे पहले किसने राखी बांधी थी, इसके पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा भी काफ़ी प्रचलित है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस राज बलि से 3 पग भूमि में उनका सारा राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु जी मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय से विष्णु भगवान अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपने भाई बनाने की सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु जी को मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने अपने पति को वापस बैकुंठ लाने के लिए ये नीति अपनाई। उन्होंने ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और पाताल लोक जाकर के राजा बलि को अपना भाई बनाने की इच्छा जताई।
राजा बलि ने खुशी खुशी उनकी इच्छा मान ली और जैसे ही माँ लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी, भेंट में उन्होंने राजा बलि से अपने पति विष्णु को वापस मांग लिया। राजा बलि अपने वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं कि तभी से राखी के त्योहार की परंपरा शुरू हुई और तभी से ये भी माना जाता है कि हमेशा रक्षाबंधन पर बहन को ही भाई के घर जाना चाहिए, ना कि भाई को बहन के घर। हाँ, भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर तिलक लगवाना चाहिए और भोजन करना चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन पर बहनों को भाई के घर जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारी कथाएं राखी के विषय में बताई गई हैं कि सबसे पहले किसने राखी का त्योहार मनाया था। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वो भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र ही हुई थी। दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का मिलता है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता ना निकलता देख करके रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा में उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर और पुरु के बीच का मिलता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुन रखा था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। तो दोस्तों, इस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार की कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। तो उन भाइयों को निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जिनकी अपनी सगी बहनें नहीं हैं, क्योंकि मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा काफी पुरानी है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 2025 में किस दिन पड़ रहा है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पर्व में भद्रा का खास ध्यान रखना चाहिए। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा काल नहीं है। भद्रा काल सुबह ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए बहनें अपने भाइयों के राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन मुख्य तौर से भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार है। ये पर्व भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच प्यार और विश्वास को दर्शाता है। रक्षाबंधन पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं और इस दिन भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को गिफ्ट देते हैं। सावन की पूर्णिमा तिथि एक दिन पहले ही अर्थात 8 तारीख को शुरू हो जाएगी, लेकिन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का समय 1:30 तक ही है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि यानी कि पड़वा लग जाएगा। पड़वा में भी राखी बांधना शुभ नहीं होता है। कहा जाता है कि राखी पूर्णिमा तिथि में बांधना सही रहता है। उदया तिथि होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू हो रही है और ये 9 अगस्त को 1:24 तक रहेगी। और भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू हो रहा है और 9 अगस्त की सुबह 1:52 तक भद्रा काल चलेंगे। इसलिए आप 9 अगस्त को सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। दोस्तों, भद्रा काल में बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और शूर्पणखा के भद्रा काल में राखी बांधने के बाद ही रावण का और उसके पूरे परिवार का नाश हो गया था। इसलिए बहनों को अपने भाई को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये परंपरा चली आ रही है।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को कौन से ऐसे खास धार्मिक उपाय करने चाहिए जिससे कि भाई को लंबी उम्र, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, इसमें पहला उपाय बहनों को जो करना है वो ये है कि रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले शुद्ध स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद मन, वचन और कर्म से भात रक्षा सूत्र बंधनम करिष्ये का संकल्प लें। ये संकल्प राखी के आध्यात्मिक महत्व को जागृत करता है और भाई की रक्षा का संकल्प बनाता है। दोस्तों, राखी को बांधने से पहले उसे गंगा जल या शुद्ध गाय के घी में हल्का सा छू करके पवित्र करें। इससे राखी में दिव्य ऊर्जा का संचार होगा जो बुरी नज़र, दुर्भाग्य और संकट से भाई की रक्षा करेगी। इसके पश्चात भाई के माथे पर तिलक लगाते समय रक्षा मंत्र का जाप करें। ये अत्यंत ही शुभ होगा। रक्षा मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्यनामि रक्षे माँ चल। यह मंत्र अदृश्य शक्तियों से रक्षा करता है और भाई को लंबी आयु और सफलता देता है। राखी की थाली में अक्षत, दूर्वा, रोली, चंदन और रंग बिरंगे फूल रखें। ये पंचोपचार सामग्री भगवान की पूजा के समान ही पूजनीय है और भाई को आध्यात्मिक शक्ति, बुद्धि और सफलता का वरदान देती है। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई के नाम से गौ सेवा, अन्नदान या ब्राह्मणों की पूजा करे। ये सेवा अत्यंत ही पुण्यकारी होती है और 7 पीढ़ियों तक शुभ फल प्रदान करती है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को अपनाते हुए अगर आप अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधेंगे तो आपके भाई की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आयु में बढ़ोतरी होगी और जीवन सुखमय होगा। दोस्तों, राखी एक तरह का रक्षा सूत्र होती है जो कवच की तरह भाई की सुरक्षा करती है, बशर्ते उसे सही भावना से, सही मंत्रोच्चारण के साथ बांधा गया हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार राखी बांधने का भी एक विशेष नियम होता है। अगर सही रंग और सामग्री की राखी चुनी जाए तो ये आपके भाई के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और तरक्की ला सकती है। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। ये एक रक्षा सूत्र बन गया। बाद में जब द्रौपदी चीरहरण के समय पुकारती है तो वही धागा श्री कृष्ण को उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य कर देता है। ये रक्षा सूत्र था रेशम का। राखी का रंग और उनके प्रभावों की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हर रंग का एक खास ऊर्जा होती है। राखी में सही रंग का चुनाव आपके भाई के लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है। लाल, पीला और हरा रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन रंगों से बनी राखी पहनने से भाई को न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बल्कि जीवन में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने भाई को लाल राखी बांधते हैं तो लाल रंग की राखी शक्ति, साहस और मंगल ऊर्जा बढ़ाने वाली होती है। लाल रंग की राखी भाई को साहस और आत्मविश्वास देती है। इसी प्रकार से पीली राखी बुध ग्रह और लक्ष्मी की कृपा से जुड़ी होती है और समृद्धिदायक होती है। पीली राखी शिक्षा और करियर में तरक्की दिलाने वाली मानी गई है। हरी राखी मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाती है। ये राखी भाई के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। सफ़ेद राखी क्रोधी स्वभाव और तनाव को कम करने में सहायक होती है। वही काले या भूरे रंग की राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा, रुकावटें और मानसिक उलझनें ला सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि कच्चे सूत या रेशमी धागे से बनी राखी भाई के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा लेकर आती है। प्लास्टिक या सिंथेटिक राखियों से हमें परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऊर्जा का अभाव होता है। दोस्तों, चांदी या तांबे की राखी वास्तु के अनुसार ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करती है।
रुद्राक्ष युक्त राखी रक्षात्मक ऊर्जा, विशेष रूप से राहु केतु जैसे ग्रह दोषों से सुरक्षा करती है। त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम या शंख का प्रतीक वाली राखी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। राखी में मोती, कौड़ी या शंख का प्रयोग भी बहुत शुभ माना गया है। वास्तु कहता है कि कौड़ी या शंख जल तत्व से जुड़कर आर्थिक समृद्धि और बुरी नज़र से सुरक्षा देते हैं। मौली चंद्रमा से जुड़ा है और ये मानसिक संतुलन और मनोबल देता है। कुछ राखियों में ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः जैसे मंत्र छपे होते हैं या सुनाई देते हैं। वास्तु के अनुसार ये ध्वनि तरंगे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। वास्तुशास्त्र ये मानता है कि बहन का संकल्प इसमें से सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कवच होता है। राखी बांधते समय बहन की भावना, उसकी प्रार्थना और संकल्प ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनती है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय वास्तु की दृष्टि से सोचें कि आप केवल धागा नहीं बांध रही, बल्कि अपने भाई के भाग्य को शुभ ऊर्जा से बांध रही हैं। दोस्तों, राखी बांधते समय बहनों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधते समय दिशाओं का खास ध्यान रखना चाहिए। भाई का मुख पश्चिम की ओर और बहन का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। राखी बांधते समय बहन को भाई की कलाई पर 3 गांठें बांधनी चाहिए, जो प्यार, सुरक्षा और कमिटमेंट का प्रतीक मानी जाती हैं। राखी बंधवाते समय भाई को सिर पर रुमाल या कलावा रखना शुभ माना गया है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। राखी बंधवाने के बाद भाई को बहन के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार गिफ्ट या धन देना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इस दिन हमें भूलकर नहीं करने चाहिए। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए। इस दिन भद्राकाल या अशुभ मुहूर्त में राखी बांधने से बचें। भाई के बाएं हाथ की कलाई पर राखी नहीं बांधते हैं, ये अशुभ माना गया है। रक्षाबंधन पर राखी को हमेशा दाएं हाथ की कलाई पर ही बांधना चाहिए। राखी बांधने के बाद पूजा की थाली को अशुद्ध या गंदे स्थान पर ना रखें, बल्कि सम्मान और प्रेम के साथ स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। रक्षाबंधन पर रुमाल, परफ्यूम या नुकीली चीज़ों को उपहार में देने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन पर भाई के माथे पर टूटे हुए चावलों से तिलक करने से बचें। तिलक के ऊपर अक्षत का प्रयोग करना चाहिए और अक्षत हमेशा समूचे हों। इस दिन काले रंग के वस्त्रों को पहनने से भी बचना चाहिए। ये तो जानकारी हो गई राखी को बांधने के विषय में कि हमें राखी कब और कैसे बांधनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि राखी बांधने के बाद भाइयों को अपनी राखी को कब उतारना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के 24 घंटे के बाद ही भाई को अपनी राखी खोलनी या उतारनी चाहिए। इसके पीछे का कारण शास्त्रों में मौजूद है। शास्त्रों में ये लिखा है कि राखी एक प्रकार से रक्षा सूत्र ही होती है, जैसे कि कलावा। ऐसे में जिस प्रकार कलावे को 21 दिन तक बांधे रखने का नियम है, वैसे ही राखी को पूरे 21 दिन तक बांधे रखने का नियम होता है। हाथ में बंधी हुई राखी में पूरे 21 दिनों तक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है, जो कि भाई की निरंतर रक्षा करती है। और अगर किसी कारण से आप 21 दिनों तक राखी नहीं बांध सकते, तो ऐसे में आप सिर्फ 1 दिन के लिए भी बांध सकते हैं, लेकिन 24 घंटे अवश्य पूरे करें। इससे नियम नहीं टूटेगा और न ही किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भाई बहन के रिश्ते पे होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान और रखें कि राखी को उतारते समय भगवान का ध्यान करें, यानी कि आप जिन भी देवी देवता को जानते हैं उनका स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमेशा आप भाई बहन का रिश्ता मजबूती और प्यार से बना रहे। इसके बाद ही अपनी राखी को उतारें। और राखी को उतारने के बाद इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, इस रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों की राशि को जान करके उस अनुसार भी राखी खरीद सकती हैं और बांध सकती हैं। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही भाइयों का भविष्य भी उज्जवल होगा और उनके भाग्य के द्वार खुलेंगे। तो ऐसे में चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस राशि के लिए कौन सी राखी सबसे शुभ मानी गई है।
दोस्तों, अगर आपका भाई मेष या वृश्चिक राशि का है तो उनके लिए लाल रंग की राखी आपको खरीदनी चाहिए। ये राखी पूरी तरह से लाल भले ही ना हो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा लाल अवश्य होना चाहिए। इन दोनों ही राशियों के लिए लाल रंग बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। शुक्र के स्वामी वाली वृषभ और तुला के राशि के लोगों को सफ़ेद या क्रीम कलर की राखी बांधनी चाहिए। अगर आपका भाई इन राशियों में से किसी एक का है तो ऐसी राखी ले जिसमें सफ़ेद या क्रीम कलर मौजूद हो। दोस्तों, बुध के स्वामित्व वाली मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए हरा रंग बेहद ही शुभ होता है। अगर भाई इन राशियों में से किसी एक राशि का है तो आपको हरे रंग की राखी उनकी कलाई पर बांधनी चाहिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। इन लोगों के लिए भी सफ़ेद रंग की राखी बेहद ही शुभ होगी। इसलिए बहनों को इस राशि वाले भाई को सफ़ेद रंग की राखी बांधनी चाहिए या ऐसी राखी खरीदें जिसमें सफ़ेद रंग लगा हुआ हो। अगर आपका भाई सिंह राशि का है तो आपको गुलाबी या फिर लाल रंग की राखी उनके लिए खरीदनी चाहिए। ये रंग सिंह राशि वालों के लिए शुभ माना गया है। अगर आपका भाई धनु या फिर मीन राशि का है तो आपको उनके लिए पीले रंग की राखी खरीदनी चाहिए। इस रंग की राखी भाई की कलाई पर बांधने से उनके और आपके दोनों के जीवन में शुभ परिणाम आते हैं। कुंभ राशि के जातकों पर बहनों को नीले या फिर बैंगनी रंग की राखी बांधनी चाहिए। इन रंगों की राखियां अगर आप मकर कुंभ राशि के भाइयों की कलाई पर बांधती हैं तो उनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस बार आप अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले उनकी राशि जान लें और उनकी राशि के अनुसार ही राखी खरीदें, जिससे कि आपके और आपके भाई के बीच में प्यार और सम्मान में बढ़ोतरी हो, साथ ही आपके भाई का भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रक्षाबंधन के विषय में कि ये त्यौहार कैसे शुरू हुआ, इस साल 2025 में ये त्यौहार कब मनाया जाएगा और आपको अपने भाई को किस तरह की राखी बांधनी चाहिए और राखी बांधते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।